देखिए ये जो विजिट वीज़ा मिनिमम जो यूके का वीज़ा है वो 6 मंथ का है और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि असल में प्रॉब्लम हमारा क्या होता है उधर। मैंने जो मोस्टली हमने वीज़ा रिफ्यूज़ल देखे हैं जो हमारे पास आते हैं वो ये है कि जी पाकिस्तान में ये कहते हैं जी कि ये अभी हमने वीज़ा अप्लाई करना है तो अकाउंट में एक वन गो पेमेंट डाल दो, कोई 10 लाख की डाल दो, कोई 20 लाख की डाल दो, कोई 30 लाख की डाल दो और शो हो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं लिहाजा मैं जाके वहाँ पे पैसा खर्च करूँगा। कि ये गलत है। पहली तो बात है कि अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में आपने सेविंग है आपकी या आपने अपनी जर्नी के लिए आपका पैसा आपने अपने अकाउंट में शो करना है तो उस पैसे का सोर्स होना चाहिए कि ये आपके पैसे किधर से आए हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने ज़मीन बेची है, सेल की है, उसके अंदर आपका सेल एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपने वैसे आपके पास सेविंग पड़ी है किसी दूसरे अकाउंट में और आपने वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो वो भी आपका साथ एफिडेविट लगेगा एक कि मैंने ये मेरी सेविंग थी इतने अरसे से और ये मैंने सेविंग अपने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र की है ताकि मैंने यूके में जाना है और जाके मैं ये पैसा वहाँ पे खर्च करना है। तीसरी बात है कि लेट्स से कि आप इसके अलावा आपका कोई सोर्स है कि आपने फ़र्ज़ करो कोई गाड़ी बेची है तो गाड़ी बेच के आपने पैसे उसमें डिपॉजिट कराए हैं तो वो आपको जो गाड़ी जिधर बेची है उस डीलर से आपके पास वो इनवॉइस होनी चाहिए कि आपने इतने की गाड़ी बेची और किसको बेची और ये उसका एविडेंस है, वो भी आप एफिडेविट लगाएंगे। चौथी चीज़ है कि आपने अगर वो आपकी कोई ज्वेलरी वगैरह कोई चीज़ आप सेल करते हैं तो वो आपको ज्वेलर से उसकी स्लिप लेके साथ लगानी पड़ेगी कि ये मैंने सेल की है और साथ ही एफिडेविट देना पड़ेगा। मोस्टली लोग हमारे वो वहाँ पे ये समझते हैं कि जो आपका स्पॉन्सर है यूके में, यूके बेस्ड स्पॉन्सर, वो आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है उसकी। अच्छा, वो स्पॉन्सर की तरफ बाद में आते हैं, पहले एप्लीकेंट। हाँ, पहले और उसके बाद हाँ उसके बाद तीसरी ये तो होगी बात कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या वैसे जो, और उसमें जो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको अपने टैक्स डॉक्यूमेंट, ये सबसे बड़ी बात जो टैक्स रिटर्न वाली, सब से पहले ये रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। कि बहुत सारे मिलियनियर लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, वो बाद में आके कहते हैं जी हमारा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इस वजह से कि आप अकाउंट में तो शो कर रहे हैं 1 मिलियन रुपीस या 500,000, लेकिन जब आपसे वो टैक्स रिटर्न मांगते हैं तो वो आपकी ज़ीरो होती है। तो वो कहेंगे कि ये सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि ये पैसा आपके पास आया कैसे, आप उसको बता नहीं सकते। इस वजह से मोस्टली वीज़े इसलिए से, लिहाजा आपको टैक्स रिटर्न जो है आपकी वो आपने ज़रूर फाइल करनी है एज़ पर योर इनकम। अच्छा, नंबर 1 जो मैंने पहले बताया उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें फिर एक कन्फ्यूजन है। लोग क्या करते हैं कि वो जो अपनी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है ना वो लगा देते हैं, ये जी मेरी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास बिजनेस में रॉन्ग है। बिजनेस की भी आपने लगानी है, उसके साथ आपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है कि आपने अपने बिजनेस से ये पैसा, यानी जो बिजनेस है वो आपकी इनकम नहीं है, आपकी दैट इज़ नॉट योर ओन इनकम। बिजनेस में तो फिर आपने बाद में टैक्स निकालना है, उसमें से एक्सपेंडिचर निकालने हैं, उसमें से सारा रेवेन्यू है, वो तो रेवेन्यू है आपका। उसके बाद आपने जो वीज़ा ऑफिसर को जो एप्लीकेशन के साथ बैंक स्टेटमेंट लगानी है वो पर्सनल भी लगानी है जिसमें शो होगा कि आपकी इतनी एनुअल इनकम है आफ्टर ऑल द डिडक्शन, आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर, आफ्टर ऑल द टैक्स डिडक्शन। सो आपने बिजनेस की भी लगानी है, बिजनेस अपनी टैक्स रिटर्न भी लगानी है। बैंक स्टेटमेंट जो आपकी मिनिमम लास्ट 3 मंथ की मिनिमम होनी चाहिए अपनी जाती और जो बिजनेस की है वो तकरीबन, अगर आपकी ज़ाहिर अगर आपने टैक्स रिटर्न साथ लगानी है जिसमें आपका साल का टैक्स शो हो तो बेहतर ये है कि 1 साल की अपनी बिजनेस जो है वो स्टेटमेंट भी साथ लगाएं ताकि वो आपका टैक्स रिटर्न आपका बिजनेस अकाउंट वो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करें और उसके बाद फिर उनको पता हो कि आपका ये सारा बिजनेस का इनकम है और इतने एक्सपेंडिचर हैं। उसके बाद अपनी जो मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम 3 मंथ है, आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपका ज़्यादा जो है वो केस स्ट्रांग होगा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ की लाजमी। जब आप अगर कंपनी के 2 किस्म की आपका बिजनेस है, वन इज़ कंपनी लिमिटेड कंपनी अगर आपकी, तो फिर उनके आप डिविडेंड और आपकी वेजेस स्लिप जो आप ले रहे हैं कंपनी से आपको वो भी लगानी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस आप सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप में है तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर आपको सैलरी जो आपकी है वो लगानी, क्योंकि फिर आपको पार्टनरशिप अकाउंट देने पड़ेंगे। तो ये
3-4 चीज़ें जो हमारे लोग मेनली मिस करते हैं, जिस वजह से उनका वीज़ा उन ओवरसीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट लगाते हैं किसी मुल्क के भी, हाँ वो पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, जिधर से भी आप, दुबई है, जिधर से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो इस बेस पे वो रिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि आप इमिग्रेशन या ECO को जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है उसको कंफ्यूज करते हैं।